अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज़ भी हो सकते हैं या फिर उनसे नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। और फिर वो ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्दर ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर से जो है न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से ये बर्थ, ग्रोथ और डेथ का साइकिल जो है ये चलता रहता है। अब ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए, ताकि वो अपनी स्पीशी को कंटिन्यू रख सकें और अपना पॉपुलेशन साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरह से हो सकती है, या तो एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये किस तरह से होती है, और इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या क्या जो है वो मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड सबसे पहले इवॉल्व हुआ, और एवोल्यूशन के फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स के पास यही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था जिसके थ्रू वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते थे। So asexual reproduction is the only means of reproduction through which primitive organisms could increase their number. अब ये asexual reproduction क्या होती है कि इस reproduction की इस टाइप के अंदर जस्ट एक organism इन्वॉल्व होता है जो एक्ट करता है एज अ पेरेंट और न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से और एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं अपने पेरेंट की। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली प्रोटोजोआ में, स्पॉन्जेस में, फ्लैटवर्म्स, जेलीफिशेस, एनालिड्स वगैरह में कॉमन होती है। अब जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं, जिनमें फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, पार्थेनोजेनेसिस और फ्रेगमेंटेशन वगैरह इंक्लूड हैं। अब इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से ऑर्गेनिज़म जो है इन प्रोसेसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले है बाइनरी फिशन। अब ये बाइनरी फिशन जो है ये सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है वो एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर पार्ट जो है वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि सेल जो है वो इनसाइड पिंच कर जाता है, और सेल के अंदर जो है वो इनवर्ड फरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और जब सेल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर इक्वल अमाउंट होती है प्रोटोप्लाज्म और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की। अब ये जो फिशन का प्रोसेस है ये एनालिड्स और नाइटेरियंस में भी पाया जाता है, और उनमें ये जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। और ये जो प्लेन ऑफ डिवीजन है ये डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर कि किस टाइप का ऑर्गेनिज़म जो है वो फिशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म की बॉडी के ऊपर सेल्स डिवाइड करते हैं और स्मॉल आउटग्रोथ्स बना लेते हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। ये बर्ड्स फर्दर ऑर्गेनिज़म की बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद जो है ये न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रा और कोरल्स वगैरह आ जाते हैं। हाइड्रा जो है ये बडिंग के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है, और फिर जो है वो कॉन्टीन्यूसली उसमें सेल्स डिवाइड करते हैं, और फिर ये आउटग्रोथ जो है ये बॉडी से सेपरेट हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल को जो है वो रिप्रोड्यूस कर देती है।
इसी तरह कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल बडिंग भी होती है, उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल बडिंग होती है जिसको हम गैम्यूलेशन भी कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि गैम्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये गैम्यूल्स क्या होते हैं कि ये डिफरेंट सेल्स की कलेक्शन होती है बॉडी वॉल के अंदर। और जब पेरेंट की डेथ हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो गैम्यूल्स फिर जो है वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। सो इंटरनल बडिंग या गैम्यूलेशन भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन का सोर्स है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ रीजनरेशन। अब ये जो रीजनरेशन है ये ऑर्गेनिज़म की ऐसी कैपेसिटी है कि अगर किसी ऑर्गेनिज़म का कोई बॉडी पार्ट कट ऑफ हो जाता है तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। और ये रीजनरेशन की एबिलिटी जो है ये नाइटेरियंस, प्लैटीहेलमिंथस और अकाइनोडर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि फीमेल्स जो एग्स प्रोड्यूस करती हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही न्यू ऑर्गेनिज़म में या न्यू ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और ये जो पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस है ये इनवर्टिब्रेट्स के अलावा फिशेस, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होता है। और मोस्टली जो है ये हनी बीज़ के अंदर कॉमन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिनमें हनी बीज़ के जो मेल ड्रोन्स होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब जो पार्थेनोजेनेटिक एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते, जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई भी मेल क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके रिज़ल्ट में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम का डिप्लॉइड नंबर भी कंजर्व होता है ड्यू टू suppressed meiotic divisions. Next are the advantages and disadvantages of asexual reproduction in invertebrates. अब जो asexual reproduction है invertebrates के अंदर, इसके कुछ advantages भी हो सकते हैं invertebrates को। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या होता है कि organisms को कोई भी मेट रिक्वायर नहीं होता और वो जो है वो खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो ये टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग प्रोसेस है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो स्मॉल टाइम में अपनी पॉपुलेशन को क्विकली इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने नंबर को क्विकली जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि स्टेबल इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑर्गेनिजम्स, वो इन्वर्टिब्रेट्स जो कि मैरीन इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। अब इन तमाम एडवांटेजेस के साथ साथ इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके जो जीन्स हैं उनके अंदर वेरिएशन बहुत कम होती है या फिर ना होने के बराबर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। अब इस लिटिल जेनेटिक वेरिएबिलिटी का ऑर्गेनिज़म को क्या नुकसान हो सकता है कि अगर कोई म्यूटेशन, जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है, पेरेंट के जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है, तो वो फर्दर जो है वो तमाम ऑफस्प्रिंग्स के जीन्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर इसी तरह पॉपुलेशन के अंदर कोई डिज़ीज़ आ गई है तो उस सिंगल डिज़ीज़ की वजह से पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो डिवास्टेट हो सकती है। नेक्स्ट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अलावा वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व हैं। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी उसमें हमने देखा कि जस्ट सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी से फर्दर जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दे फर्दर गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग थ्रू फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स। अब वो इंडिविजुअल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर जो है वो दोनों पेरेंट्स की ट्रेट्स प्रेजेंट होती हैं
क्योंकि उनके अंदर दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी पाई जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी उनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट हैं, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और हर्मैफ्रोडाइटिज्म इंक्लूड हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि ये आउटसाइड द बॉडी होती है, एज इट्स नेम इज़ रिप्रेजेंटिंग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें सिंपली क्या होता है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज़ कर देते हैं और वाटर में रिलीज़ होने के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फिर जो है उनसे न्यू ऑफस्प्रिंग फर्दर प्रोड्यूस होता है। अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल लें तो स्पॉन्जेस और कोरल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव कर जाते हैं और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसके लिए इन्वर्टिब्रेट्स के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करते हैं ताकि जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक मूव कर जाए और फिर फर्दर जो है वो फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर हो। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें एम्ब्रियो को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ हर्मैफ्रोडिटिज़म। अब ये क्या प्रोसेस है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल के पास दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली जो हर्मैफ्रोडाइट्स हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ मेटिंग की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। और ये जो हर्मैफ्रोडिटिज़म का प्रोसेस है ये मोस्टली अर्थवॉर्म्स के अंदर और सी स्लग्स के अंदर पाया जाता है और ये मोस्टली सेसाइल ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करते। अब ये जो हर्मैफ्रोडिटिज़म है ये सीक्वेंशियल या साइमल्टेनियस भी हो सकती है। अब ये सीक्वेंशियल या साइमल्टेनियस होने का क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ साइकिल के दौरान एक फेज़ एज अ मेल स्पेंड करते हैं और एक फेज़ एज अ फीमेल स्पेंड करते हैं। और इसमें जो हर्मैफ्रोडाइट्स हैं वो प्रोटोगाइनस भी हो सकते हैं और प्रोटेंड्रिक भी हो सकते हैं। जो प्रोटेंड्रिक हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं उनकी जो अर्ली लाइफ है वो एज अ मेल स्पेंड करते हैं। उनके पास जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं अपनी अर्ली लाइफ में, जबकि उनकी जो लेटर लाइफ होती है उसमें उनके पास फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो एज अ फीमेल जो है वो अपनी लेटर लाइफ स्पेंड करते हैं। जबकि जो प्रोटोगाइनस हर्मैफ्रोडाइट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनकी जो अर्ली लाइफ है उसमें उनके पास फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और लेटर लाइफ में उनके पास मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। मींस उनकी जो लाइफ का फर्स्ट फेज़ होता है उसमें वो एक्ट करते हैं एज अ फीमेल और लेटर फेज़ में वो एक्ट करते हैं एज मेल्स। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जो ऑयस्टर्स हैं उनके अंदर ये सीक्वेंशियल हर्मैफ्रोडिटिज़म का प्रोसेस पाया जाता है। इसके अलावा कुछ फिशेस भी हैं जो प्रोटोगाइनस होती हैं। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरह सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। और ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ये स्पीशी के सर्वाइवल के चांसेस को इन्हांस कर देती है, उसको इंक्रीज़ कर देती है। और जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हार्मफुल या लीथल म्यूटेशंस को पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, जबकि उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स की रीअसॉर्टमेंट होती है।
इसके अलावा इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत से ऐसे गैमेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड नहीं होते, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज़म्स की जो मेटाबॉलिक एफर्ट है वो भी वेस्ट हो सकती है।